आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगियारा के, जो सीतामढ़ी और दरभंगा के बॉर्डर पर पड़ते हैं, प्रमोद झा। अधिकतम उम्र के समस्या के क्या इनकी समस्याएं हैं, ज़रा इन्हीं के शब्दों से सुनिएगा। सर, आप स्टेट अभ्यर्थी हैं? स्टेट पार्टी से कब? 2011 में। 2011 में, 2011 में। ज़रा सा देख लीजिए कानूनी व्यवस्था, नियमावली की व्यवस्था, जिससे करीब 13 साल की अवधि में नहीं मिली इनकी नौकरी। सर, 2011 में आपने स्टेट पास किया और इस आज 2024 है, इसमें तो 3-4 बार वैकेंसी निकली है। सरकार की नियमावली जो हमेशा चेंज होती रहती है, जिसके कारण जो है हम लोग पीछे पड़ गए। अभी बता रहे हैं कि नियमावली पहले से भूतपूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कहे थे कि नियमावली सॉफ्टनेस होगा, लेकिन बीपीएससी के मारे हुए अभ्यर्थी हैं कि तब तक इनका उम्र जो है वह सरकार जो तय किया है उससे अधिक है, और यह चाह रहे हैं कि उम्र की सीमा को समाप्त किया जाए। आपके साथ सर स्टेट जो 2019 में भी पास किया है, ऐसे भी डाटा आ रहा है कि 25-30 हज़ार अभ्यर्थी जिनको उम्र की बाध्यता के कारण मौका नहीं मिल रहा, और आप 2011 में पास किए हैं। दूसरी बात, अतिथि शिक्षक का भी बातें आ रहा है कि उसमें भी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हो चले हैं। इधर रेगुलर बीएड वाले, डीएलईडी वाले का भी अधिकतम उम्र का है। इस तरह से सर संख्या तो 50 हज़ार से अधिक होगा, इससे भी ज़्यादा होगी। ये कह रहे हैं कि 50 हज़ार से अधिक है अभ्यर्थी। तो सर, इसके लिए आप कभी शिक्षा मंत्री सचिवालय सब गए हैं? गए हुए हैं, हार थक गए। न्यायालय में भी आप गए हुए हैं, हमको पता है कि यार TRE-2 में केस किए हुए थे 16,890, जिसमें डिसमिस हो गया, और इसके लिए LPA की विचार चल रही है। LPA दायर करने की तैयारी में है, एज रिलैक्सेशन के लिए। न्यायालय पर भरोसा है। आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थी जब थक हार जाता है तब करता है न्यायालय पर भरोसा। शिक्षा मंत्री से मिल चुक करके कहीं नहीं इनकी समस्याएं सुनी गई। यह 50 हज़ार अभ्यर्थी है पूरे प्रदेश में। उम्र के बाध्यता के कारण TRE-3 हो, TRE-4 हो या TRE-2 हो, 0 सन्नाटा है अधिकतम उम्र अभ्यर्थी के लिए। अब चिंता तो यह सता रही है कि TRE-4 के लिए भी उम्र की बाध्यता के कारण कहीं इनको मौका न मिले तो इनके लिए तो 0 सन्नाटा ही साबित होगा, और या न्यायालय में LPA दायर करेंगे, या TRE-2 में केस दायर किए थे, 8 बहस के बाद में नहीं मिल सका मौका, इधर विज्ञप्ति निकलती है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? विज्ञप्ति निकलती है तब जाते हैं न्यायालय में, और तो आपसे ये महीनों के अंदर में परीक्षा कंप्लीट हो जाता है और नौकरियां मिल जाती है अभ्यर्थी को। न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ा टाइम लगती है, इसीलिए जो हम लोग तो पीछे रह जाते हैं। तो यह सरकार से गुजारिश कर रही है, न्यायालय से गुजारिश कर रही है कि अभ्यर्थी के एज रिलैक्सेशन की सुनवाई जल्द हो और जल्द फैसला आए। यह अंततः न्यायालय पर भरोसा है। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी बेचारा करे तो क्या करे, वो मैं कहीं अब सीटेट किया, BEd प्रशिक्षण प्राप्त किया, शैक्षणिक योग्यताएँ ली, जो मानक स्टैंडर्ड बनाया गया है। फिर BPSC का नियमावली में बदलाव हुआ, BPSC का एग्जामिनेशन दिया, लेकिन नियमावली के टफनेस के कारण और फर्जीवाड़ा माने कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया का गिरोह आप लोगों के लाइफ को बर्बाद कर दिया ना, नहीं तो हो जाता आप लोगों को। इसका मैं फर्जीवाड़ा शिक्षक अभ्यर्थियों के गिरोह में भी देखिए कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वह सड़क पर है। 2011 में स्टेट झाजी किए हुए हैं, लेकिन कहीं नहीं मिला है मौका। अब जा रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, LPA के लिए, TRE-4 के लिए, फ्रेश केस के लिए, दोनों केस के लिए यह कमर कसे हुए हैं। यह योद्धा है हमारे साथी, कई एक बार आंदोलन में भी गए हुए हैं और TRE-2 में भी केस किए, लेकिन न्यायालय नहीं सुनी इनका फरियाद। अब जा रहे हैं LPA में और फिर केस करने के लिए भी तैयार हैं। आशा और उम्मीद लगा हुआ है कि कहीं न्यायालय पिघले और जीत हम लोगों को मिले और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को मौका मिले। उम्र हो गया 50 पार, 50 से अधिक वर्ष हो गया। और बताइए, झाजी का उम्र हो गया 50 से अधिक, पार कर गए हैं। अब यह क्या कर सकते हैं लाइफ में? सरकार को भी सोचना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील बाबू को मैं कहना चाहता हूँ
कि आपके यहाँ ज्ञापन जाता है, जैसे कि आपका मैंने चैनल पर ही सुना है कि अतिथि शिक्षक गए थे, आपने कहा कि ध्यान दूंगा, और आप आज कह रहे हैं कि आए थे अतिथि शिक्षक। बात तो हुई है, मैंने कहा था ध्यान दिए, लेकिन नियमावली जो बना हुआ है कि सक्षमता परीक्षा पास करना होगा और बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन पास करना होगा, तब आप बन पाएंगे शिक्षक। आपने किया, अतिथि शिक्षक को नियमावली बनाया 2015 में, ज्वाइन कराया 2018 में, और बाहर किया 2024 में, और इधर हो गया अधिकतम उम्र आपका जो मानक बना हुआ है उम्र की सीमा, उससे हो गया अधिक, इसलिए वह परीक्षा में नहीं हो रहे हैं शामिल। इसके लिए जिम्मेदार कौन? यह सुनना होगा सरकार को। क्या सर, आप शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए क्या कहेंगे आप कि आपके उम्र की समस्या को ध्यान दे और नियमावली में करे संशोधन और सभी अभ्यर्थी को दे मौका? अभी भी इनकी आस जगी है कि सरकार सुनेगी इनकी बात और नियमावली में करेगा संशोधन और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को देगा मौका, जिससे 50,000 अभ्यर्थी को होगा बेड़ा पार। लेकिन सरकार तो अनसुना कर रही है इनकी समस्या को, और अंत में जा रहे हैं न्यायालय एलपीए में। चूँकि टीआरई 2 में पिटिशनर भी थे, यह हमारे साथ सहचर हैं, कदम में कदम मिला करके चलते हैं। यह जो 11 से आए हैं सीतामढ़ी हमारे आवास पर, और अधिकतम उम्र के लिए कर रहे हैं फरियाद कि झाजी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि एक झाजी की समस्या नहीं, अधिकतम उम्र के लिए आप यूनिवर्सल डिमांड रखिए, उम्र की बाध्यता समाप्त किया जाए, सभी तभी मिलेगा मौका टीआरई 4 में। आप जानते हैं कि प्रदेश में 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र अधिक हो चुका है, चाहे अतिथि शिक्षक का अभ्यर्थी हो जिनका उम्र अधिक है, या एसटीईटी 2019 में जो नॉन मेरिट में आए थे उनका भी उम्र अब अधिक हो चुका है। पता चला है कि 25,000 ऐसे अभ्यर्थी स्टेट पास हैं जिनका उम्र अधिक है। यह भाई जो हमारे साथ बैठे हैं यह तो 2011 के अभ्यर्थी हैं, मामला 2019 का है। 13 वर्षों के अंतराल में स्वाभाविक बात है कि अधिकतम उम्र हो जाएगा अभ्यर्थी को। यह कौन सुनेगा? वर्तमान में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान दे और विद्यार्थी का अपील है, नहीं तो ये लोग करेंगे आंदोलन की भी तैयारी होगी, पूरी तरह तैयार है आंदोलन करने के लिए। गर्दनी बाग में गूंजेगा हुंकार, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को करो बेड़ा पार। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।